अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर स्टार्ट जो किया था, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं, यानी कि हमने सानिया पेशावर के बारे में एक चैप्टर था जिसकी हमने रीडिंग की थी, उसके वर्ड्स मीनिंग किए थे और एक इक़्तिबास की तशरीह हमने कर ली थी और उसके अलावा एक आपने खुद करनी थी तशरीह। तशरीह नंबर 3 जो है वो आज मैं आपको करवा रही हूँ। पेज नंबर इसका ओपन करें 98, पेज नंबर 98 पर देखिए पैराग्राफ। बी जान ने सबसे पहले यहाँ से लेकर और महफूज रही यहाँ तक पैराग्राफ है। इसको बेटा आप ब्रैकेट कर लें और उसके बाद इसकी जो मुश्किल फाज है उनको अंडरलाइन कीजिएगा। मैं भी आपको बोर्ड के ऊपर लिखवा रही हूँ। सैकुस बार क्योंकि हमने कर लिया था फर्स्ट तशरीह के साथ, आज हम इसकी तशरीह करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड्स के रूल जो हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं और तशरीह जो होती है हमारी वो तकरीबन एक पेज तक हमने लाजमी करनी होती है। तो बेशक पैराग्राफ शॉर्ट है उसको वजाहत के साथ करेंगे। हवाले मतलब क्योंकि सबक के मुसन्निफ नहीं है तो इसके सबक का नाम आ जाएगा। सबक का मान हौसला ना हारो, आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं। तक के सीधा अल्फाज बेटा लिखें। पहला लफ्ज है मशवरे, गौर व फिक्र, पहचान, शनाख्त, दाव पर, खतरे में, निशाना, हदफ। अब बेटा आप लोग देखें जो आपको पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया गया इक़्तिबास नंबर 3, उसको देखें कि उससे पहले क्या बात हो रही है, यानी कि उस पैराग्राफ से पहले जो कुछ बात की है हमें उसको अपने अल्फाज में वजाहत के साथ लिखना है। अब पैराग्राफ है कि बीजान ने सबसे पहले कस्बे के तमाम लोगों को एक जगह जमा होने को कहा, फिर आपस में मशवरे की बात बोली कि अब वक्त आ गया है इन अफराद के पहचान कौम के हर बच्चे, बूढ़े, औरत और हर जवान को करना है। किनके बारे में बात की उन्होंने कि दहशत गर्दों के बारे में। उनको हमने अब उनके मुकाबला बहादुरी से करना है, अब हमने डर कर नहीं रहना। तो इसके लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था और उनके साथ इस बारे में बात की थी। बीजान को जब मालूम हुआ कि उनका बेटा
इंसानी जानों को बचाते हुए शहीद हो गया है। तो उनका सर फख्र से बुलंद हो गया। हालांकि वो एक माँ थी, उनका दिल अंदर से तड़पा होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा शहीद हो गया तो उनका सर फख्र से बुलंद हो गया। लेकिन वो एक माँ थी, उनके दिल को सुकून ना मिलता था। वो अपने आप से और माशरे से सवाल करती थी कि दहशतगर्दों ने दहशतगर्दों जैसे खतरनाक दुश्मन हमारे अपने मुआशरे में छुपे हुए हैं। हमें किसी न किसी तरह उन्हें बेनकाब करना होगा। ताकि वो मज़ीद तबाही ना फैला सके। बहुत नीट प्रेजेंटेशन में बेटा काम करना है आप लोगों ने। सानिया पेशावर में स्कूल में हमले के बाद ये जानकर ये वाजिया हो गया था कि इन दरिंदा सिफ्त लोगों को इन दरिंदा सिफ्त लोगों का असल मकसद क्या है। वो इनसे बदला लेने के बारे में सोच रही थी।
बंद है उनके कानों में, मिली तराने के ये अल्फाज गूंजे। मिली तराना क्या होता है? मुल्क से मोहब्बत के गीत जो होते हैं, ये अल्फाज गूंजे। हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। यानी कि ये मिली नगमा जो था वो गूंज रहा था, उनके कानों में ये आवाज आई थी, और इस आवाज को सुनने के बाद उन्होंने क्या किया? वो सारी रात उनकी परेशानी में ही गुजरी, और फिर सारी रात उन्होंने यही सोचकर गुजार दी कि किस तरह दुश्मन तो नीस तो नाबूद करें। जैसे ही फजर की नमाज का वक्त हुआ, तो वो नमाज पढ़कर एक फैसले पर पहुंची। फिर बेटा उसके बाद आपने बताना है कि क्या फैसला उन्होंने किया था, किस तरह से फिर उन्होंने फिर आपने नेक्स्ट इसी पैराग्राफ को भी जानने, यहाँ से लेके पेज नंबर 98 पे जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपने एक्सप्लेन करना है, अपने अल्फाज में वजाहत के साथ लिखना है। यानी कि उसने क्या फैसला किया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया कि बीजान ने सबसे पहले कस्बे के जितने भी लोग थे उनको एक जगह जमा होने के लिए कहा, सबको अपने एक जगह पे बुलाया, और फिर आपस में मशवरा किया कि हमें किस तरह से दहशतगर्दों से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन अफराद की पहचान कौम के हर बच्चे, बूढ़े, औरत और हर जवान को करना है। यानी कि अब हमने मज़ीद दहशतगर्दों का निशाना नहीं बनना, और इसके लिए यही ज़रूरी है कि उनकी पहचान हो कि वो कौन लोग हैं और हमें किस तरह से उनसे निपटना है। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि एक आगाही सेंटर बनाया जाए ताकि जिसमें बताया जाए सब लोगों को कि क्या उनकी पहचान होती है दहशतगर्दों की और किस तरह से उनसे हमने बचना है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे लोग जो हैं मुल्क के अमन व अमान को दांव पर लगा देते हैं। कौन से लोग? दहशतगर्द जो होते हैं वो मुल्क के जो अमन अमान है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो मुल्क की तरक्की में भी रुकावट बनते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को की हौसला शिकनी करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम सुकून से रहें और हमारे बच्चे इन शफ़ाफ दहशतगर्दों से महफूज रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। फिर उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसी बातें अपनानी होगी जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, हमारी एक रूटीन में शामिल हो जाए और हम उस पर अमल करें, जिसकी तैयारी आप सबको मेरे साथ मिलकर करनी है। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि ये ऐसी तैयारी है कि इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, आप लोग मेरे साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, और इस कौमी काम में सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। फिर उन्होंने लोगों में आगाही दी कि सबको ही इस काम में शामिल होना है और हर शख्स को दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में अपना अपना किरदार अदा करना होगा।
यानी कि जिससे जहाँ तक हो सका इस काम में हिस्सा लेना है और कोशिश करनी है कि दहशतगर्दों का खात्मा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने साबित कर दिया कि ये दरिंदे हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं। यानी कि दहशतगर्दों का असल मकसद क्या था स्कूल पर हमला करने का, कि लोग खौफजदा हो जाए और तालीमी इदारों की तरफ रुख ना करें, और इस तरह से दहशतगर्द अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गए। और फिर बीजान ने ये कहा कि अब हमें लोगों को ये वाकफियत करवानी चाहिए, पहचान करवानी चाहिए कि हमने इनसे किस तरह से इस लानत को, इस बुराई को जड़ से उखाड़ना है। फिर उन्होंने कहा कि हमें उनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालना है, यानी कि अपनी कौम को जहालत, इल्म की रोशनी से उनके सीने मुनव्वर करने हैं और उन्हें एक आगाही देनी है, वाकफियत देनी है, और इल्म की रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। यानी कि इल्म जहाँ तक हो सके इल्म को हमने फैलाना है। मुल्क का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो कि जहाँ इल्म से नावाकिफ लोग हों। इल्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हमने दूर करना है, यानी कि जो भी रुकावट आ रही है पेश लोगों को इल्म हासिल करने के लिए, तो उस रुकावट को हमने दूर करना है। पहल उन्होंने कहा कि मैं करती हूँ और इस काम के लिए अपने घर में एक आगाही सेंटर बनाती हूँ। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भी तैयार नहीं हैं इसके लिए तो मैं खुद ये पहल करती हूँ और अपने घर में ही एक सेंटर बनाती हूँ ताकि वहाँ पे लोग आए और उनको इस ज़रूरी मालूमात दी जा सके। फिर उन्होंने कुछ बताए, उन्होंने ज़रूरी पॉइंट्स बताए कि अपने मोहल्ले, कस्बे और टाउन की सतह पर अपनी मददात के तहत स्कूलों की तामीर और मरम्मत का काम करने की कोशिश करें, और जिन स्कूलों में मुनासिब चार दीवारी नहीं उसे बनाने की कोशिश करें। यानी कि जिन स्कूलों की बाहर की दीवारें, चार दीवारी क्या होता है, जो बाहर की साइड पर दीवारें होती हैं, अगर वो छोटी हैं तो उनको ऊंचा किया जाए, अगर नहीं है तो उनको तामीर किया जाए ताकि कोई भी जो है अजनबी अंदर दाखिल ना हो सके। फिर ये उन्होंने बताया कि स्कूलों के इर्द गिर्द पर नज़र रखनी चाहिए और किसी भी मशकूक शख्स, चीज़ या लावारिस सामान पर भी नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई चीज़ पड़ी हुई आपको नज़र आ जाए या फिर कोई ऐसा इंसान है कि जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, वो आपके स्कूल के आसपास कहीं पे हो, तो आप उसकी फ़ौरन जो है इत्तला करें। स्कूल के औकात कार में किसी अजनबी शख्स को बगैर तहकीक स्कूल की तरफ ना आने दें। यानी कि यहाँ तक देखा जाए कि कोई भी अगर अजनबी है तो उसको स्कूल की तरफ नहीं आने देना चाहिए। अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर अजनबी शख्स की छानबीन करें। यानी कि जो भी शख्स है अजनबी है वो आपके मोहल्ले में आ रहा है तो आप उसकी छानबीन करें कि ये कौन है, क्यों आया है और किस वजह से आया है। अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर मशकूक ठेरी वाले और ठेले वाले को चेक करें। यानी कि मोहल्ले में और कस्बे में अगर कोई मशकूक है जिसको आपको शक है कि ये कुछ गलत है तो ऐसे शख्स के बारे में लाजमी चेक करें। एमरजेंसी से निपटने के लिए किन अहम फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करना है, इसका बोर्ड जो है तकरीबन हर मोहल्ले में नुमायाँ होना चाहिए। यानी कि जितना आपके जो है फ़ोन नंबर जिस पे एमरजेंसी नंबर्स होते हैं उन पे कॉल करके अगर आपको कोई ऐसी बात लगी है, आपको मशकूक कोई शख्स नज़र आया है, कोई चीज़ पड़ी हुई ऐसी मिली है, कोई ऐसा बैग पड़ा हुआ है कि जिससे आप शक में मुब्तला हो गए हैं, तो आप उसकी इतला जो है एमरजेंसी नंबर पर लाजमी करें। अब बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए पैराग्राफ दे रही हूँ, आपने खुद उसको करना है। इक़्तिबास नंबर 4, स्कूलों के गिरदोनवा यहाँ से लेकर और छानबीन करें। पेज नंबर 99, इसके तफसील अल्फाज ना नोट कर लें, अपनी बुक के ऊपर ही बेशक उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
गिल्दो नवा, मशहूर, लावारिस, छानबीन, ओके बेटा, आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। अपनी डायरी नोट कर लें और जो इक़्तिबास आपने खुद करना है वो कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।